NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सेवा पर्व की तैयारी कुलगाम परिषद जागरूकता संदेश के साथ हर घर दस्तक दे रही है। चल रहे सेवा पर्व समारोह के एक हिस्से के रूप में नगर परिषद कुलगाम ने निवासियों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें इनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु घर घर जाकर अभियान शुरू किया। मीडिया से बात करते हुए नगर परिषद कुलगाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अरफान बानी ने कहा कि हम लोगों को उनके लिए उपलब्ध योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए घर घर जाकर अभियान चला रहे हैं। अगले 2 महीनों में समाप्त होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना में हम सभी लाभार्थियों से अपील करते हैं कि वे लाभ प्राप्त करने के लिए समय सीमा से पहले अपने घरों का निर्माण पूरा कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करती है। आवेदकों को संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनका सत्यापन एक समर्पित समिति द्वारा किया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों को तुरंत स्वीकृति मिल सके। बानी ने अस्वीकृति से बचने के लिए दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगे बताया कि 2025 में परिषद ने 100 लाभार्थियों को स्वीकृति दी, जबकि कई आवेदन अधूरी या गलत परिस्थितियों के कारण अस्वीकार कर दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए हमारा कार्यालय लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए खुला है। NTV टाइम के लिए कुलगाम से अशोक अली की रिपोर्ट। जो म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम में हमने एक कम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान बनाया हुआ है पहले, जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डोर टू डोर हाउस होल्ड के घर जाकर उन्हें अवेयर करते हैं स्कीम के बारे में। जिसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा PMAY-1 उसमें हमारे कुछ बेनिफिशियरी ऐसे थे जिन्होंने अभी कंप्लीट पूरा नहीं किया, क्योंकि जो PMAY-1 वो स्कीम कंप्लीट होने जा रही है। तो हम उनको भी कह रहे हैं कि आप इन 1-2 महीनों में आप अपना मकान कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपको जो PMAY-1 का फ़ायदा था वो आपको मिल जाए। रही बात PMAY 2.0, उसके बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि वो पूरा पोर्टल ऑनलाइन बेस्ड है। उसमें जो बेनिफिशियरी है वो घर बैठ के या किसी भी शॉप पे या यहाँ पे आके भी ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, या उसमें जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है, और आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट वो अपलोड करके वो हमारे पास हमारे पोर्टल में आते हैं, और हम खुद यहाँ पे एक कमेटी बनाई हुई है पहले से ही। हम वो कमेटी जाके उसको वेरीफाई करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं हम उनको अप्रूव कर देते हैं। 2025 की मैं बात करूं, आज तक अभी तक कम से कम 100 बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनको हमने अप्रूव किया है, लेकिन बहुत सारे बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए। रीज़न क्या है? या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किए या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। ये मैं कंपोनेंट BLC की बात कर रहा हूँ। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है AHP। अब वो लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर AHP कंपोनेंट। उसमें उनको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और आधार कार्ड। तो बाकी जो काम है वो हम यहाँ पे जो हमारी कमेटी बनाई हुई है पहले से ही कॉन्स्टिट्यूटेड है, हम यहाँ पे खुद देखेंगे कि उनके पास क्या वाकई ज़मीन नहीं है, क्या वो वाकई एलिजिबल है या नहीं है। तो वो हमारा काम है। फिर कोई मैसेज लोगों के लिए? बस लोगों के लिए यही मैसेज है कि हमारे लोग भी आ रहे हैं डोर टू डोर, या हमारी जो गाड़ियाँ हैं हम गाड़ियों में भी अनाउंस करते हैं लोगों के लिए, या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी हम लोगों को बताते हैं कि आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए, आप आगे आइए। अगर आपको हमारी भी कहीं पे ज़रूरत लगे कि हम आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे अप्लाई करने में, तो आप आइए आगे अप्लाई कर दीजिए और स्कीम का फ़ायदा उठाइए।